हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोगों को 23 जून 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि वान जलवायु सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है। अभी इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे, क्यों होता है वान जलवायु सम्मेलन, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं। कह रहा है, बिहार के मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट से किस देश को जो है लोकोमोटिव इंजन के निर्यात के लिए समझौता हुआ है। तो यानी बिहार का जो मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट अभी चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में स्थित है या बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इस बिहार के सारण में है, कहा दोस्तों, सारण एक जिला है बिहार का, वहां ये स्थित है। अब यहाँ जो है ये प्लांट जो है, यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को जो है लोकोमोटिव इंजन के जो है निर्यात के लिए समझौता किया है, या कह लीजिए कि मंजूरी दे दी है कि उस देश को जो है लोकोमोटिव इंजन जो है निर्यात करिए। तो गिनी, जिबूती, अर्मेनिया या फिलीपींस। तो हाल ही में पीएम मोदी ने किस जो है देश को निर्यात करने के लिए मतलब मंजूरी दे दिया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये गिनी, अफ्रीकी देश है गिनी, इसको जो है मंजूरी दे दिया है कि यहाँ अब 150 के आसपास जो है अगले 3 वर्षों में 150 लोकोमोटिव इंजन जो है निर्यात होगा। तो पीएम मोदी ने जो है हाल ही में अफ्रीकी देश गिनी को, अब पहले इसको लोकेशन देखिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये है आपका गिनिया। तो गिनी गिनी इसको कहा जाता है, गिनिया। इसकी राजधानी जो होता है हम राजधानी इसकी जो है क्या होती है, आगे बताते हैं इसकी राजधानी। ये देखिएगा, थोड़ा सा मतलब यहाँ कंफ्यूजन है, जस्ट 1 मिनट, इसमें राजधानी दिया नहीं है कहाँ है। तो इसकी जो है गिनिया होती है, क्या होता है गिनिया, एक देश होता है। ये देखिएगा आपका अटलांटिक जो ओशन है, वहां से ये क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो अटलांटिक ओशन से सीमा साझा करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसकी राजधानी जो है यहाँ लोकेशन इसका जो है इधर इधर है, कहा यहाँ इसका लोकेशन है कोनार्की है। क्या है दोस्तों, कोनार्की इसकी राजधानी है। तो इसको ध्यान रखना है। अब देखेंगे गिनिया है, उसके आसपास माली हो गया, ये सब देश है। तो इसका लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नीड में है। तो अब इसके बारे में आप देखते हैं तो ज्यादा सही लगेगा। तो पीएम मोदी ने जो है हाल ही में अफ्रीकी देश गिनी को बिहार के सारण में जो स्थित मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट में बने लोकोमोटिव इंजन के निर्यात को जो है हरी झंडी दे दी है। तो क्या क्या है, मतलब यहाँ से ये निर्यात करेगा गिनी को। तो यह पहली बार है जब बिहार में निर्मित कोई इंजन जो है विदेश में जो है किया जाएगा, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी अब यहाँ से जो है बिहार का पहला वो होगा जहाँ से निर्यात किया जाएगा लोकोमोटिव इंजन का। और मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट को अमेरिकी कंपनी जो है बावटेक है, ये क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है इसको। तो ये कंपनी का ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये बावटेक जो है कहाँ की कंपनी है, तो यूएसए की कंपनी है, इसको ये ऑपरेट कर रहा है। क्यों ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इसके पास जो है 75% इसका शेयर है, और भारतीय रेलवे के पास जो 25% इसका शेयर है। यानी अगर आप जानते होंगे, अगर मान लीजिए किसी कंपनी के पास 49% शेयर है, किसी के पास 51% शेयर है, तो ज्यादा हिस्सेदारी इसी का होता है, इसी का ज्यादा जो है वो ऑपरेट करता है, यही ज्यादा करता है। तो ध्यान रखना, उसी प्रकार से अगर 75% शेयर किसी के पास है, मतलब ये बापटेक कंपनी है उसके पास है, तो निश्चित रूप से इसको जो है ये ऑपरेट करेगा। तो इसके सहयोग से ये काम हो रहा है। और प्लांट जो है 2014 में, सॉरी 2018 में इसको शुरू किया गया है। और यह प्लांट है अगले 3 वर्षों में जो है गिनी को 150 डीजल इंजन जो है निर्यात करेगा। अब यहाँ एक बार ध्यान रखने वाला है, ये डीजल इंजन है जो रेलवे का, आप जानते हो पहले डीजल इंजन चलता था, अभी वर्तमान में भारत में बहुत कम हो रहा है। 2030 तक जो है भारत सरकार लक्ष्य रखी है कि रेलवे का पूर्ण जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से जो है विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। अभी देखिएगा, तब इससे आप समझ जाइए कि 150 इंजन अभी ये मंगा रहा है, और ये इंजन अभी जो है आने वाले दिन 50 वर्षों को लगभग लगभग चलेगा ही। तो यानी अभी यहाँ जो है डीजल से चीजें चलेंगी, और अपने यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो ये होता है मतलब थोड़ा सा विकास का स्तर। अभी ये जो है इससे सीधे पता चला कि गिनी अभी कितना पीछे है। तो इसको ध्यान रखना है, 2030 तक हमारा लक्ष्य है पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करने का रेलवे का। तो इसका ध्यान रखना, गिनिया आपका है, गिनी गिनी या गिनिया जो भी कहिए, कोणार्क की इसकी राजधानी है, और तट पर ये स्थित है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि
जो कोणार्की तुरागनी सही है पूछने का, लेकिन सीजे कह देगा ये तट पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है ये इंटरनेशनल ओलंपिक डे है ये कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा आज यानी 23 जून को जो है हम लोग 23 जून को क्या मना रहे हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे मना रहे हैं। तो आप जानते होंगे ओलंपिक दिवस ओलंपिक खेल जो है 5 वर्षों में होता है। तो खेलों के बारे में जो है जीवन में खेलों का क्या महत्व है, खेलों के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। आप जानते हो खेल जो है एक ऐसा टूल कह सकते हैं, ये आपके शारीरिक, मानसिक और जो है आत्मिक विकास को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि खेल खेलेंगे, आप घर से बाहर जाएंगे तो वहां आपका शारीरिक विकास होगा, उसके बाद वहां मानसिक विकास भी होगा। क्यों? कैसे होगा? क्योंकि जो है खेलने से जो होता है ये जो है आप एक्सरसाइज करने से मानसिक विकास अपने आप होता है। तो इसको भी आपका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और जो है आत्मिक विकास भी आपका होगा। तो ध्यान रखना है। तो यह जो है यह दिन 23 जून को 1894 को जो पियरी डी कॉवर्टन द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की याद में मनाया जाता है। और अब की बार पेरिस में ओलंपिक गेम्स हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। और अगले वर्ष 2028 में क्या होना है आपको कमेंट करके बताना है। तो अब की वर्ष का थीम है लेट्स मूव प्लस वन इंडिया, मतलब एक कदम जो है मूव करिए और इंडिया को मतलब मेन जो है टारगेट करके इसको किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है। अगला है अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस, इंटरनेशनल विडोज डे आज मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 23 जून को मनाया जा रहा है। तो यह दिवस जो है इसलिए मनाया जाता है ताकि विश्व स्तर पर जो विधवाओं की स्थिति है, विधवाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। आप जानते होंगे जो है विडोज जो होती है वो समाज में कई सारी समस्याओं को झेलती है। सबसे ज्यादा तो उनकी समस्या ये होती है कि वो ताने जो है समाज के ताने वो सुनना पड़ता है उन्हें। तो ये एक जो है एक बहुत समाज में एक बहुत निगेटिव चीज होती है कि जो विधवाओं को है गलत निगाह से कितना देखा जाता है। और सबसे मेन बात जो कोई अच्छा कोई शुभ काम जो होता है समाज में, कोई शुभ काम होता है तो उनको वहां जो है प्रवेश नहीं दिया जाता है और उनको जो है उपस्थित होना वहां ये अशुभ माना जाता है। तो ये समाज के लिए जो है बहुत बड़ा कह सकते हैं, बहुत बड़ा जो है सेटबैक है कि खराब चीज है समाज के लिए कि विधवाओं की स्थिति इस तरह से होती है। बताइए कोई जान के ये नहीं ना सोचता होगा कि हम विधवा हो जाते हैं। किसी के पति जो है डेथ कर गया उनका तो वो विधवा हो गई, तो ये चीज कोई ऐसा नहीं है कि मतलब उनको इतना गलत निगाह से देखा जाए, लेकिन उनको समाज में जो है कई सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। ये होता है मतलब तो उन्हीं के बारे में उनके अधिकार क्या उनके ह्यूमन राइट क्या है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो अब की वर्ष का थीम है अपलिफ्टिंग विडोज वॉइसेज यानी विधवाओं की आवाज जो है बुलंद करना। तो ये जो है इस थीम के तहत मनाया जा रहा है। थोड़ा सा थीम आपका महत्वपूर्ण है, मतलब विधवाओं की आवाज बुलंद करना ये जो है इस थीम के तहत मनाया जाएगा। यानी अब ये इसका थीम ऐसे कोई किसी चीज का इसलिए रखा जाता है जिससे क्या होगा अब इसको जो है पूरे विश्व भर में इस चीज को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण दिवस आपका आज आपका मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवक दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। 23 जून को ही इसको मनाया जाता है। तो यह दिवस जो है विकास प्रक्रिया में जो है लोक सेवा के योगदान पर प्रकाश डालता है और लोक सेवकों के काम को जो है जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके काम को मान्यता देता है और युवाओं को जो सार्वजनिक क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो विश्व लेवल पे यह दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। तो आप जानते होंगे पब्लिक जो सर्वेंट्स होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, उनका जो है समाज के निर्माण में कितना बहुत बड़ा कितना मतलब योगदान होता है। पब्लिक सर्वेंट्स के रूप में आप जो है एक हमारे यहाँ इंडिया में जो है आईएएस आईपीएस ये सब अधिकारियों को जो पीसीएस के जो जितने अधिकारी होते हैं उनको देख सकते हैं। तो समाज के निर्माण में समाज के जो है आगे बढ़ाने में इनका कितना बड़ा योगदान होता है। तो इनके कामों को मान्यता देने के लिए और इनको जो है और अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना। अगला है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कौन सा मेडल जीता है। तो अभी जो है पेरिस डायमंड लीग हो रहा था पेरिस में, तो ये इसमें जो है इसमें नीरज चोपड़ा ने ये बताना है कौन सा पदक जीता है। तो ये कौन सा पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है आप जानते होंगे। ये
भाला फेंक खिलाड़ी हैं और भारत के अच्छे जाने माने खिलाड़ी हैं, भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, कई बार रोशन कर चुके हैं। तो ये जो है नीरज चोपड़ा अभी पेरिस डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीते हैं? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों। तो दो कौन सा जीते हैं? सही उत्तर आपका रहेगा, ये गोल्ड मेडल जो है जीते हैं। कौन सा मेडल जीते हैं दोस्तों? गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन जीता है? तो आपके जो है नीरज चोपड़ा जीते हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं वो जीते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपको पता होगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में आप जो है जानते होंगे। तो याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये जो है पानीपत से बिलोंग करते हैं। 2022 में इन्हें जो है पद्म श्री भी जो है दिया जा चुका है। कब दिया जा चुका है? 2022 में पद्म श्री दिया जा चुका है। और 2018 में इनको जो है अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। कब दिया गया है दोस्तों? अर्जुन अवार्ड जो है 2018 में दिया गया है। और उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में दिया गया है, जो खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 में दिया गया। तो एक काफी अच्छे जो है ये खिलाड़ी है। इनको जो है देश में इनके इनके नाम इनके जन्मदिन पर जो है, सॉरी इनके जन्मदिन पर नहीं, जब ये जो है कहा जीते थे टोक्यो ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीते थे, तब इनके जिस दिन ये जीते थे, जन्मदिन पर इनके ये नहीं मनाया था, जिस दिन जीते थे 7 अगस्त को, उस दिन को जो है भारत खेल दिवस भी मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। कहीं हो सकता है आपसे पूछा जाए, जो ये क्वेश्चन पूछा है तभी कंफ्यूज है, क्योंकि उनके जन्मदिन पर सीधे पूछ दिया कि नीरज चोपड़ा की ये मनाया जाता है, लेकिन जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता है। जिस दिन वो जो है स्वर्ण पदक जीते थे, कहाँ? टोक्यो ओलंपिक में, तब ये उस दिन के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। तो 7 अगस्त को भारत खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो देखेंगे इनके बारे में थोड़ा सा, जो इनकी उपलब्धि है इसको भी देख लेना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे पूछा जाता है। तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कौन गोल्ड मेडल जीता है? ये जो है 88.6 मीटर भाला फेंक करके ये मेडल जीते हैं। आप देखिएगा, अभी दोहा डायमंड लीग हो रहा था, हुआ था अभी हाल ही में हुआ, आपको ये भी बताए थे। दोहा डायमंड लीग में ये जो है ये 90.23 मीटर जो है भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीते थे, यानी सेकंड प्लेस पे आए। सोचिए, वहां 90 मतलब इससे 88 यहाँ मीटर जीत करके फर्स्ट रैंक पर आ गए और ये गोल्ड मेडल जीत गए। और यहाँ दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर फेंके थे और ये यहाँ जो है कितना हो गए थे? सेकंड हो गए थे, सिल्वर यहाँ पाए थे। तो देखिएगा कितना होता है फर्क, कहाँ मतलब ये आपका मेरिट या आपका जो है कोई चीज तब डिसाइड होता है आगे वाला इंसान कैसा है। तो देखेंगे यहाँ जो है इनका 88 पे ही फिट हो गया है, यहाँ 90.23 पर भी फिट नहीं हुआ था, सेकंड हो गया था। ये जो है शायद हमको लगा नॉर्वे के कोई विक्टर फैक्ट किया है, आपको ध्यान नहीं आ रहा उतना ज्यादा। तो ये है आपकी जो है नीरज चोपड़ा, इनको जो है ध्यान रखना है। ये चीज आप जाके देख लीजिएगा, जो ये दोहा डायमंड लीग था इसमें फर्स्ट कौन था, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है यहाँ पर। उसको नहीं होगा तो मैं आपको कल बता देंगे इसको। अगला है हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जो है 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन है? तो 2026 में ये बताना है भारत का शीर्ष संस्थान कौन है। ये जो अभी रैंकिंग जारी किया गया है, तो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है इसमें, तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत का। इसमें आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, बेंगलुरु या दिल्ली, तो कौन सा जो है संस्थान शीर्ष पर है? तो आईआईटी दिल्ली इसमें जो है शीर्ष पर है। वो भी शीर्ष तो कहने वाली देखिए कितना है, 123वां रैंक पर है, 123वां रैंक पर करके शीर्ष पर स्थान बनाया। सोचिए कि भारत के लिए जो है एक अच्छा खबर नहीं है कि भारत 123वां रैंक पा करके, भारत का कोई यूनिवर्सिटी और उसमें शीर्ष पर है, मतलब पहले स्थान पे भारत में है। देखते हैं इसके बारे में हम। तो आईआईटी दिल्ली ने जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 123वें रैंकिंग के साथ शीर्ष भारतीय संस्थान बन गया है। अब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 क्या है? 2026 शीर्ष स्थान जो है यूएसए का जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो 14वें वर्ष लगातार जो है क्या हुआ है, इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और ये भी ध्यान रखना है कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये यूएसए में स्थित है। सेकंड पे आपका इंपीरियल कॉलेज जो है लंदन है। थर्ड पे आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है थर्ड पे। तो इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और भारत की अगर स्थिति देखेंगे तो आईआईटी दिल्ली जो है 123वां स्थान प्राप्त किया है। वही आईआईटी बॉम्बे जो है आपका 129वां स्थान प्राप्त किया है। और आईआईटी मद्रास जो 180वां स्थान प्राप्त किया है। और इस रैंकिंग में भारत के 10 विश्वविद्यालय जो है शामिल है।
ओनली 10 जो है यूनिवर्सिटी या 10 इंस्टीट्यूट जो है भारत के इस रैंकिंग में शामिल किए गए हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपका। अगला है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वान जलवायु सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसको आपको बताना, वान जो जलवायु सम्मेलन है ये कहाँ हो रहा है? जर्मनी, इटली, रूस, स्विट्जरलैंड। सही उत्तर आपका रहेगा ये जर्मनी में हो रहा है। तो जो पहले ये आपको जानना है, जो वान है ये आपका एक सिटी है, कहाँ का है? आपका जो है जर्मनी का है। ये हर साल जो है वान सम्मेलन होता है, लेकिन ये नाम से पता चल रहा है कि जलवायु से संबंधित सम्मेलन है। और वान में क्यों हो रहा है, हर साल हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? तो अभी इसको बताते हैं क्या है। तो वान जलवायु सम्मेलन है, यानी वान क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस है, वान क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 है, इसके बारे में क्या है? तो इसका वान वान है, जर्मनी का सिटी है। जर्मनी में 16 से लेकर के 26 जून 2025 तक इसका आयोजन हो रहा है। और जो है इसका आयोजन जो होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो है इसका आयोजन कर रहा है यूएनएफसीसी, ये कर रहा है। इसको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 1994 में जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था यूएनएफसीसी। 1992 में आया था, 1992 में आया था, लेकिन ये एस्टेब्लिश आपका जो कब किया गया था? ये एस्टेब्लिश आपका जो है 1994 में किया गया था, मतलब इसका जो है काम 1994 में हुआ था। तो इसको ध्यान रखना क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्वेश्चन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994 में हुआ था। तो देखेंगे 1995 में इसका शुरुआत किया गया, और प्रत्येक वर्ष जो है वान में ही यह सम्मेलन होता है। अब ये ऐसा कहेंगे ये वान में ही प्रत्येक वर्ष क्यों हो रहा है? तो प्रत्येक वर्ष वान में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है एक कह सकते हैं वैसा सम्मेलन है जो यहीं से शुरुआत होता है। ये जो है इसका उद्देश्य सम्मेलन का होता है कि जो अगली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है, सीओपी होने वाली है, आप जानते हो कॉप इस समय 29 हो चुका है, और 30 जो है होने वाला है। कहाँ होने वाला है? तो अभी इसको भी बताते हैं। तो उसके जो कॉप होने वाला है या हो चुका है, उसकी तैयारी, कॉप के लिए तैयारी करना, और जो पुराना कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था, उसका जो है रिव्यू करना। तो ये जो है उसको जो है उसी लिए होता है, पुराने कॉन्फ्रेंस को रिव्यू करने के लिए, नए कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी करना। पूरा यहाँ जो है डेडलाइन तैयार की जाती है। तो कॉप की शुरुआत जो है आपका, यानी पहला सम्मेलन जो हुआ था कॉप का, बर्लिन जर्मनी में ही इसका शुरुआत हुआ था 1995 में। और अभी जो है वर्तमान में कॉप 29 हो चुका है बाकू अजरबैजान में 2024 में। अभी 2025 में कॉप 30 होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 होने वाला है। बेलजियम एक शहर है, कहाँ? ब्राजील का, जो 10 से 21 नवंबर 2025 तक ये सम्मेलन आयोजित करने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन होने वाला है। ये बेलम, ये क्वेश्चन आपका जो है कहीं ना कहीं जरूर पूछा जा चुका होगा अभी तक, और उसके बाद अभी ये आने वाले समय में पूछा भी जाएगा कि कहाँ ये सम्मेलन होगा, कॉप 30 सम्मेलन कहाँ होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना। अभी जो है यूएनएफसीसी के जो है लगभग 198 जो है मेंबर्स हो चुके हैं, इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जानते होंगे इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। और 1992 में जो रियो डी जेनेरियो है, जिसे पृथ्वी समिट कहते हैं, उसके दौरान इसको जो शुरू करने की बात कहा गया था। कब कहा गया था? जब रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील का एक सिटी है, वहां से पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? इसको ध्यान रखना, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी दौरान अर्थ समिट के दौरान जो है ये कहा गया था कि ऐसे जो क्लाइमेट में बात करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई सम्मेलन होना चाहिए। तब ये सम्मेलन शुरू हुआ था। तो ये ध्यान रखना, 1994 से। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जो है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो है इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ वुमेन फार्मर्स के रूप में घोषित किया है? तो ये आपको बताना है, मतलब सीधे महिलाओं को डेडिकेट कर दिया है कोई वर्ष। किसने कर दिया है? यूएन को, वो भी किसान के लिए जो है। तो 26, 27, 29, 30, तो कब लोग जो है ये कर दिया है यूएन में? तो संयुक्त राष्ट्र करेंगे 26 में। यानी 2026 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस घोषित कर दिया है। तो क्यों कर दिया गया है? तो कृषि में जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में घोषित किया है, प्रमाणित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये नामित किया है। इसको क्या किया है? नामित किया है।
तो ये आप देखेंगे इंटरनेशनल है, जो ये इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ वुमेन फार्मर्स है, इससे फायदा क्या होगा इसको करने से? तो पहला तो आपको जान लीजिए कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें क्या होगा, लैंगिक समानता का, जेंडर इक्वलिटी होगा, कि महिलाओं और पुरुष जो है दोनों को समान अवसर दिया जाएगा खेती के मामले में। तो उद्देश्य क्या है, कृषि में महिलाओं के योगदान को, उनकी चुनौतियों को, और चुनौतियों की ओर वैश्विक ध्यान को आकर्षित करना, और लैंगिक समानता वाली नीतियों को जो है बढ़ावा देना है। विशेषकर विकासशील देशों में जहां महिलाएं जो खाद्य उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो कहने का मतलब ये आपका बहुत महत्वपूर्ण जो है बात हो जाती है कि एक एक महिलाओं को सम्मानित करने के लिए, उनकी कृषि में भूमिका बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। देखेंगे कि क्या होता है, गांव की जो है कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको जो है गांव खेती में काम नहीं करने दिया जाता, तो वो खेती में काम बढ़ाने से उनको पार्टिसिपेट करना से खाद्य उत्पादन जो है होगा, और उनका पार्टिसिपेशन भी होगा। तो वैश्विक खाद्य आपूर्ति में महिलाओं का योगदान जो है लगभग 50% है, जो खाद्य आपूर्ति करती है, फूड का सप्लाई करती है। और विकासशील देशों में जो है महिलाएं 60 से 80% भोजन का उत्पादन करती हैं, यानी फूड का जो है उत्पादन करती हैं, और खेतों में मतलब काम करती हैं। और भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से जो लगभग 80% कृषि क्षेत्र से जो है कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। मतलब भारत की जो 80% महिलाएं हैं लगभग लगभग, ये किसी न किसी रूप में कृषि से संबंधित कार्य करती रहती हैं। तो यानी भारत में ये परसेंटेज क्या है, बहुत ज्यादा है अपेक्षाकृत विकसित देशों से, अदर देशों से। तो आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत में निश्चित रूप से जो है महिलाएं कृषि से जुड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनका फैमिली जो है कृषि से जुड़ा रहता है, तो वो भी किसी न किसी रूप में जो है कृषि से जुड़ी ही रहती हैं। तो इसको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में जो है सिपरी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के पास कितने परमाणु हथियार जो है, न्यूक्लियर वेपन्स है। तो अभी सिपरी एक जो है संगठन है, जिसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, इंटरनेशनल। इसको नाम आपको ध्यान रखना है, स्टॉकहोम क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टॉकहोम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो शांति बनाने के लिए क्या करता है, रिसर्च से संबंधित इंस्टीट्यूट, इसको जो है इस पे जो क्या करता है, रिपोर्ट रिलीज करता है। तो इसमें ये बताया गया कि भारत में 180 जो है न्यूक्लियर वेपन्स है, परमाणु हथियार हैं। तो इसका मतलब जो है कई देश ऐसे हैं जो अभी तक अपने डाटा को रिलीज करते हैं, और बहुत सारे देश जो है अपने डाटा को रिलीज नहीं करते हैं। जैसे अभी जो वर्तमान में देखेंगे तो इजराइल और ईरान दोनों में युद्ध चल रहा है। दोनों में युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण है, जो ईरान द्वारा जो है क्या किया जाता है, न्यूक्लियर का एनरिचमेंट किया जा रहा है, उसके जो है नए नए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। ईरान सॉरी इजराइल जो है, इजराइल इसके प्लांट को भी निशाना बना रहा है। इसके कारण से दोनों देश में अभी इस समय घमासान चल रहा है, आप जानते होंगे। तो हाल ही में जारी जो है सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत के पास 180 परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर शीर्ष परमाणु हथियार वाले देश देखेंगे तो रूस है, जिसके पास लगभग 4309 न्यूक्लियर वेपन्स है, और यूएसए के पास जो है 3700 न्यूक्लियर वेपन्स है, मतलब 3700 न्यूक्लियर वेपन्स है। और उसके बाद कई सारे ऐसे देश होंगे, जैसे इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, आपके ब्रिटेन के पास अभी में भी है, रूस तो आपका हो ही गया। उसके बाद आपका जो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान से ज्यादा हमारे पास है। उसके बाद जो है ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में है, लेकिन ये पब्लिक नहीं है, नॉर्थ कोरिया में भी बताया जाता है। उसके बाद आपका जो हो जाएगा चीन के पास है। तो ये सब जो कुछ देश हैं, गिने चुने देश हैं, जिनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और जो ये सिपरी है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी सब मामले पे जो है शांति बनाने के लिए ये रिपोर्ट जारी करता है। 1966 में इसको जो 1966 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्त आज के करंट अफेयर तो यहीं पर रखते हैं, और हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है जीवन का। तो देखते हैं इसके बारे में। कह रहा हाल ही में किस संगठन ने जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है 2025 जारी किया है। तो इसने जो है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसके द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। ध्यान रखना भारत की रैंकिंग जो है कितना है, 15वीं है। अगला है
चर्चा में रहा शरावती लायन एंड मैकाक वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है, अभयारण्य है ये। तो ये अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में जो है स्थित है, इसको ध्यान रखना है। जनजातीय मंत्रालय ने जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो जो सिकल सेल ड्रग्स के लिए अनुसंधान करने के लिए 10 करोड़ रुपए सरकार जो है क्या किया है डोनेट करेगा, जो सिकल सेल जो है सिकल सेल ड्रग्स के लिए अनुसंधान करेगा। उसके बाद आपका है अगला, किस मंत्रालय ने पूरे भारत में लिंग संवेदनशील योजना का जो है समर्थन करने के लिए जेंडर पॉजिटिव नॉलेज हब जो है लॉन्च किया है, तो इसको जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला है किस संगठन को 2024-25 का जो है प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 जो है दूसरा 2025 जो है दिया गया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसको जो है दिया गया, जो 2018 में स्टेब्लिश किया गया था, तो ध्यान रखना है। तो आज जब करंट अफेयर दोस्त यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक आप पढ़ाई अपना जारी रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, आने वाले एग्जाम को डेडिकेट होकर जो है तैयारी करिए जिससे आप सफलता पा सकें। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।